स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सर्कल जीडीएस टू एमटीएस का क्वेश्चन पेपर है 2021 का। जितने भी हमारे डिपार्टमेंट के और जीके के क्वेश्चंस हैं सभी को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोलेंगे अंडमान निकोबार आइसलैंड्स रीजन्स इज लोकेटेड इन विच सर्कल। अंडमान और निकोबार परिक्षेत्र जो है किस परिमंडल में उपस्थित है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा ये आएगा हमारे पास सी, वेस्ट बंगाल। आर्मी पोस्टल सर्विसेज हेडेड बाई, सेना डाक सेवा के जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं। तो एडिशनल डायरेक्टर जनरल आर्मी पोस्टल सर्विस, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट एरो वाज लॉन्च्ड इन, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। प्रोजेक्ट एरो की जो शुरुआत हुई है 2000 हमारे पास 8 में हुई, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू ओपन एसएसए अकाउंट्स, कन्या समृद्धि अकाउंट खोलने के लिए जो मिनिमम अमाउंट है वो कितनी है, 250 रुपीज़ है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। RPLI वाज स्टार्टेड इन, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत हमारे पास 1995 में हुई। ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दी पेपर पोस्टेज स्टैंप वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन, तो भारत में कागजी डाक टिकट की शुरुआत 1852 में हुई। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। आधार एनरोलमेंट इज डन इन पोस्ट ऑफिस बाई पेइंग, डाकघर में आधार नामांकन के लिए जो शुल्क लिया जाता है तो 0 चार्जेस लिए जाते हैं, यानी कि फ्री ऑफ चार्जेस होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी कलेक्टेड अंडर COD एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ आर्टिकल, कैश ऑन डिलीवरी के अंतर्गत डाक डिलीवरी के समय अधिकतम कितनी धनराशि ली जा सकती है, यानी कि आप मैक्सिमम COD कितने रुपए तक भेज सकते हैं, 50,000 रुपये तक। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। मेघदूत पोस्ट कार्ड कैन बी परचेज्ड ऑन पेमेंट ऑफ, मेघदूत पोस्ट कार्ड को कितने पैसे देकर खरीदा जा सकता है, 25 पैसे। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। मिनिमम पोस्टेज चार्ज फॉर बिल मेल सर्विसेज, बिल मेल सर्विस के लिए न्यूनतम कितना पोस्टेज चार्जेस है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास बी, 3 रुपये। BNPL मीन्स, तो BNPL की फुल फॉर्म होती है हमारे पास बुक नाउ पे लेटर। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। सर्च बिल्स कैन बी इशूड बाई पोस्ट मास्टर ऑफ, तो हमारे पास आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, यहाँ तक इसका आंसर जो हो जाएगा ये होगा हमारे पास डी, ऑल ऑफ दी अबव। ऑफिस ऑफ डिलीवरी, ऑफिस ऑफ पोस्टिंग, इंटरमीडिएट पोस्ट ऑफिस, सभी के द्वारा जो पोस्ट मास्टर होता है उनके द्वारा इशू किया जा सकता है। द एक्सप्रेशन पोस्ट मास्टर जनरल इन पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 मीन्स, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 में पोस्ट मास्टर जर्नल का क्या क्या अर्थ है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, पोस्ट मास्टर जनरल और डायरेक्टर पोस्टल सर्विस सभी को हमारे पास पोस्ट मास्टर जनरल में आते हैं। नेक्स्ट बोला कि हमारे पास नंबर ऑफ पोस्टल आर्टिकल इन कंट्री इज, तो पोस्टल सर्कल्स यहाँ पे पूछे गए टोटल कितने पोस्टल सर्कल्स हैं, तो टोटल 23 पोस्टल सर्कल है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास बी। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर सर्विस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन द ईयर, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर EMO जो है इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत भी 2008 में हुई। प्रोजेक्ट एरो की शुरुआत भी 2008 में हुई। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। सेंट्रल वैगिंग यूनिट इज अ ब्रांच ऑफ, से केंद्रीय वैगिंग यूनिट किसकी शाखा है, तो रेलवे मेल सर्विस की शाखा है। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। और ट्रांसक्रिप्शन सेंटर इज द सेल एस्टेब्लिश्ड इन अ, ट्रांसक्रिप्शन सेंटर जो होता है हमारे पास किस में स्थित होता है, यानी कि कौन से कार्यालय में स्थित होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा बी, सॉर्टिंग ऑफिस में। देखिए यहाँ पे आपका ट्रांसक्रिप्शन में अगर आप एक्चुअल में इसकी हिंदी देखें, अगर आपने हिंदी में इसको याद किया है तो आपको इनके आंसर्स करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पे इसका जो एक्चुअल आना था वो क्या होना चाहिए था, लिप्यंतरण केंद्र, जो इसकी रियलिटी में हिंदी है। ठीक है, यहाँ पे सीधा ही ट्रांसक्रिप्शन ही दे दिया, जैसे इंग्लिश में वैसे ही हिंदी में लिख दिया। तो आप ज़रूर इनको इंग्लिश में प्रेफर किया करें। उसके बाद बोला गया स्पीड पोस्ट सर्विस वाज स्टार्टेड इन द ईयर, स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई, तो 1986 में हुई। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास सी। MMC स्टैंड्स फॉर मास मेलिंग सेंटर, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्यू बैग, इनमें से हमें बताना है कौन सा ड्यू बैग है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा सी। ट्रांजिट बैग जो होते हैं ये ड्यू बैग्स में गिने जाते हैं। ए ऑर्डर्स आर ऑर्डर्स इशूड फॉर प्रेस्क्राइबिंग, तो ए ऑर्डर्स होते हैं जो किस चीज़ के लिए जारी किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा हमारे पास ए, चेंज इन सॉर्टिंग लिस्ट, छंटाई लिस्ट में बदलाव के लिए। रजिस्टर्ड लेटर इज डिलीवर्ड, पंजीकृत पत्र जो होता है इसका वितरण किसको किया जाएगा, तो टू दी एड्रेस, जो भी प्राप्त करता होगा उसी को दिया जाएगा। PLI डायरेक्टोरेट इज लोकेटेड एट, तो PLI निदेशालय कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ए, न्यू दिल्ली।
बट इज दर्पण, तो दर्पण यहाँ पे पूछा गया कि किससे रिलेटेड है, तो RICT ब्रांच पोस्ट ऑफिस में आपकी जो डिवाइस होती है उससे ये रिलेटेड है। CELC सर्विस इज़ फॉर, तो हमारे पास जो CELC होती है ये चाइल्ड आधार एनरोलमेंट, चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट ये रिलेटेड है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। न्यन्यथा स्कीम इज़ फॉर, तो न्यन्यथा जो है ये किस चीज़ से संबंधित है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा बी, लेटर बॉक्स क्लियरेंस। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा पोस्ट बॉक्स नहीं है, लेटर बॉक्स क्लियरेंस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया इलेक्ट्रॉनिक इंडियन पोस्टल ऑर्डर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, तो इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल ऑर्डर EIPO जो इसकी शुरुआत 2013 में हुई, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। डिजिटल लाइफ सेंटर इज लोकेटेड एट, जीवन प्रमाण केंद्र जो होते हैं कहाँ पर स्थित होते हैं, तो बोथ A एंड B, यहाँ पे हेड पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस दोनों में ही स्थित होंगे। कंपनसेशन फॉर डिले इन डिलीवरी ऑफ स्पीड पोस्ट आर्टिकल, स्पीड पोस्ट आर्टिकल के वितरण में देरी होने पर जो क्षतिपूर्ति चार्जेस दिए जाते हैं वो कितने दिए जाते हैं, तो स्पीड पोस्ट चार्जेस जो भी होंगे वही दिए जाएंगे, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। पिन कोड सिस्टम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, तो पिन कोड सिस्टम जो है इसकी शुरुआत हुई 1972 में, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया हु रोट नोवेल द मिरर ऑफ ब्यूटी, मिरर ऑफ ब्यूटी उपन्यास के लेखक कौन है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ए, श्री SR फारूकी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया द विनर ऑफ IPL ट्रॉफी इन 2019, 2019 में IPL ट्रॉफी का विजेता कौन है, तो मुंबई इंडियंस है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। हु इज़ द राइटर ऑफ बार एंड पीस नोवेल, बार एंड पीस उपन्यास के लेखक कौन है, तो लियो टोल्स्टॉय है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया नवजवान भारत, हु इज़ द फाउंडर ऑफ नवजवान सभा, तो यहाँ पे बोला गया नवजवान भारत सभा के संस्थापक कौन है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा हमारे पास बी, भगत सिंह जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। भारतीय मानक समय कौन सी रेखा पर निर्धारित है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड ऑन विच लाइन, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा हमारे पास ए, 82.5 डिग्री ईस्ट। द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस पावर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के अधिकारों का वर्णन है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा हमारे पास डी, 7th जो शेड्यूल है उसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हु इज़ द ऑथर ऑफ पंचतंत्र, तो पंचतंत्र जो है उनके लेखक हमारे पास विष्णु शर्मा है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड बाय विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के कौन से अनुच्छेद में छुआछूत जो है वो वर्जित है, क्वेश्चन नंबर 40 की जो सही ऑप्शन आ जाएगी सी, आर्टिकल 17। तो ये थे हमारे पास उत्तर प्रदेश सर्कल के, हमारे डिपार्टमेंट के और GK के क्वेश्चन। थैंक यू।